हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी पोम है हार्वेस्ट हिम, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम फुल ऑन हो जाए और जितने डाउट हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज रिफर्ड एज द लॉर्ड ऑफ लोटस इन द पोम। तो पोम में लॉर्ड ऑफ लोटस किसे कहा गया है? वरुणा को, सूर्या को, ब्रह्मा को या पृथ्वी को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सूर्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एमसीक्यू के क्वेश्चन में जब आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो ट्राई कीजिए कि आप भी पहले आंसर करें और फिर देखिए आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो सके कि अभी मेरी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कितनी प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, आपका जितना भी स्कोर आता है 15, 16, 19, 18, जितना भी स्कोर आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कम आए तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है, वापस से वीडियो देखिए, वापस से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज सूर्या हेल्प टू ग्रो। तो सूर्या है, जो सूरज है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? क्या उगाने में हेल्प करता है? फसलों को और कॉर्न्स को, माउंटेन्स को, एनिमल्स को या रिवर्स को? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप्स को ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं। देन व्हाट डू पीपल ब्रिंग टू सूर्या एज ट्रिब्यूट। तो अब लोग जो हैं वो सूरज के लिए एज अ सम्मान में, ट्रिब्यूट में क्या लेकर आते हैं? सोना चांदी, सॉन्ग्स, गार्लैंड एंड गोल्ड ऑफ फील्ड्स एंड फ्रूट्स, गाने लेकर आते हैं, फूलों की माला लेकर आते हैं, अपने खेतों से, अपने फलों से उनका सोना लेकर आते हैं, क्लोथ्स या बुक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स, गार्लैंड्स एंड गोल्ड ऑफ फील्ड्स एंड फ्रूट। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ रेनबो इन द पोम। तो पोम में लॉर्ड ऑफ रेनबो किसको कहा गया है? सूर्या को, वरुणा को, ब्रह्मा को या पृथ्वी को? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरुणा। नेक्स्ट, वॉट रोल डज वरुणा प्ले इन एग्रीकल्चर। तो वरुणा का क्या रोल है एग्रीकल्चर में? वो सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पानी लेकर आते हैं और ओस की बूंदें लाते हैं क्रॉप्स पर, फसलों पर, या माउंटेन्स बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स रेन एंड ड्यू फॉर क्रॉप्स। नेक्स्ट, वॉट इज ऑफर टू वरुणा एज थैंक्स। अब उनका शुक्रिया अदा करते हुए वरुणा को क्या दिया जाता है? गार्लैंड एंड म्यूजिक, फूलों की माला और गाने दिए जाते हैं, पानी दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं या लैंप्स दिया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गार्लैंड एंड म्यूजिक। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ गॉड फ्लावर। तो किसको लौकी की रानी कहा गया है? सूर्या को, वरुणा को, पृथ्वी को या ब्रह्मा को? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। नेक्स्ट, व्हाट डज पृथ्वी प्रोवाइड ह्यूमन। पृथ्वी का क्या काम है? पृथ्वी क्या देती है इंसानों को? सिर्फ पानी, फूड, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, खाना देती है, संपत्ति देती है, खुशियाँ देती है, सनलाइट, धूप देती है, रोशनी देती है या बारिश देती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूड, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन्ड इन प्रेजिंग सूर्या। तो जब सूरज को प्रेज करा जा रहा है, उनकी तारीफ करी जा रही है, तो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करा गया है? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है? ड्रम एंड फ्लूट, सिंबल एंड फ्लूट, पाइप एंड ड्रम, गिटार एंड फ्लूट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंबल और फ्लूट। लाइक बांसुरी होती है और सिंबल हमारा एक ऐसा बजाने वाला होता है। जिन्होंने भी मेरी समरी देखी होगी उनके लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था, जो सिंबल होता है ऐसा बजाने वाला, वो यूज़ करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इन द पोम। तो ये जो हमारी पोम है इसमें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स किसको कहा गया है? पूरे ब्रह्मांड के जो एक तरीके से जो राजा हैं, मालिक हैं, वो किसे कहा गया है? सूर्या को, वरुणा को, ब्रह्मा को या पृथ्वी को? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो कौन है? ब्रह्मा है। Why is Brahma described as both the seed and the scythe of our harvest? तो हमने देखा कि हमारी पोम में सीड और साइथ ब्रह्मा को बोला गया है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? इसका क्या मतलब है? बिकॉज ही वाटर्स द क्रॉप्स, क्योंकि वो क्रॉप्स पे क्या करते हैं? पानी डालते हैं। बिकॉज ही कंट्रोल द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ, राइट, क्योंकि वो हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। बीज डालने से लेकर फसल के कटने तक हर चीज़ में उनका कंट्रोल है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज ही इज़ द सन, क्योंकि वो सूरज है। बिकॉज ही क्रिएट
क्रिएट्स रेन, क्योंकि वो बारिश बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ही कंट्रोल्स द बिगिनिंग, जो कि है ग्रोथ, एंड एंड हार्वेस्ट लाइफ, राइट। बीज डालने से लेकर फसल के कटने तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मा इज डिस्क्राइब्ड एज, ब्रह्मा को कैसे डिस्क्राइब करा गया है, आसमान और धरती बोला गया है, रेन एंड ड्यू बोला गया है, बारिश और ओस की बूंदें, सन एंड मून, सूरज और चांद बोला गया है, या सीड एंड साइथ ऑफ आर हार्वेस्ट, हमारी फसलों के बीज और साइथ बोला गया है, राइट, कटी हुई फसल बोला गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीज और कटी हुई फसल, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डू ह्यूमन्स ऑफर टू ब्रह्मा, अब ह्यूमन्स जो है वो ब्रह्मा को क्या ऑफर करते हैं, सिर्फ खाना देते हैं, अपनी जिंदगी और अपनी मेहनत लेकर आते हैं ट्रिब्यूट में, वाटर या फ्लावर्स, पानी देते हैं या फूल देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइव्स एंड लेबर फॉर ट्रिब्यूट, वो उनके लिए रिस्पेक्ट में अपनी लाइव्स लेकर, अपनी जानें लेकर आते हैं, अपनी मेहनत लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच गुडनेस इज रिफर टू एज स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, तो कौन सी चीज को प्यारी, सबसे शक्तिशाली माँ बोला गया है, वरुणा को, ब्रह्मा को, सूर्य को या पृथ्वी को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पृथ्वी। नेक्स्ट, द पोम मेनली एक्सप्रेस, तो ये जो हमारी पोम है इसमें मेनली कौन से आइडिया को एक्सप्रेस करा गया है, एंगर टूवर्ड्स नेचर, नेचर के प्रति वो नफरत, वो गुस्सा, ग्रैटिट्यूड एंड प्रेज टू नेचर एंड गॉड, यहाँ तारीफ करा गया है, दिखाया गया है कि हम नेचर और गॉड को लेके कितना आभारी हैं, सैडनेस या फियर ऑफ स्टॉर्म्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैटिट्यूड एंड प्रेज टू नेचर एंड गॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट, मेलोइंग रेडियंस रिफर्स टू, अब मेलोइंग रेडियंस मतलब क्या होता है, अच्छी ऐसी जेंटल सी सनलाइट, थोड़ी सी हल्की सी धूप की रोशनी जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, हैवी रेंज, तेज बारिश, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, या डार्क क्लाउड्स, काले बादल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, मेलोइंग रेडियंस, रेडियंस मतलब ही होता है बहुत लाइक चमकदार, और मेलोइंग मतलब होता है सॉफ्ट। तो यहाँ ऐसी सॉफ्ट सी सनलाइट की बात करी जा रही है जो कि क्रॉप्स और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फरोज इन द पोम मीन, तो फरोज आए हैं हमारी पोम में, ये वर्ड आया है। तो फरोज मतलब क्या होता है, लाइंस इन सॉइल फॉर प्लांटिंग सीड, जो ऐसे लाइन बनाई जाती है और बीच में उनमें ऐसे गड्ढा करा जाता है ताकि क्या बीज लगाए जाएं, ताकि जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर सके। वाटर चैनल, जो पानी के ऐसे वाटर चैनल होते हैं वो, फ्लावर्स के पेटल, जो फ्लावर्स की पत्तियां होती हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइंस इन सॉइल फॉर प्लांटिंग सीड, जो ऐसी लंबी लंबी लाइंस बनाई जाती हैं, उनमें गड्ढा करा जाता है और फिर बीच में बीज डाले जाते हैं, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है फरोज। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्युलेंट गिविंग ऑफ पृथ्वी रिफर्स टू, तो ऑप्युलेंट का मतलब क्या है, ऑप्युलेंट गिविंग, हर रेन उनकी बारिश, हर सिंगिंग उनका गाना, हर सनलाइट उनकी धूप, हर वेल्थ एंड अबेंडेंस मतलब जो भी है उनके पास, जितनी भी चीज़ें हैं उनके पास अबेंडेंस में, उनकी जो भी वेल्थ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर वेल्थ एंड अबेंडेंस। तो पृथ्वी के पास ज़मीन है, सॉइल है, वो सब चीज़ उनके पास जो भी है वो हमें ऑफर करती हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हम प्लांट्स उगा सकें, हम वेजिटेबल्स उगा सकें, फ्रूट्स उगा सकें, हम खुद जी सकें, राइट। जितनी भी वेल्थ है उनके पास, जो भी जितना अबेंडेंस है, मतलब जितनी भी चीज़ें उनके पास जितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में है वो सब हमें दे देती हैं, ठीक है। बहुत दयालु हैं वो, बहुत जेनरस हैं। नेक्स्ट, द मेन मोरल ऑफ द पोम, तो हमारी ये जो पोम है इसका मेन मोरल क्या है, और अभी तक आपका कितना स्कोर बन गया है और फाइनल स्कोर कितना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेचर इज कैरी, जो नेचर है वो डरावना है। बी थैंकफुल एंड रिस्पेक्ट नेचर एंड डिवाइन फोर्सेस, हमें क्या शुक्रिया अदा करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे पास आसपास की प्रकृति का, हमारे नेचर का, और गॉड्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हर चीज़ के पीछे, मतलब हम सबको कहीं ना कहीं एक डिवाइन फोर्स ने बनाया है। अब आप किसी और चीज़ में माने, मैं किसी और चीज़ में मानूँ, बट एक डिवाइन पावरफुल फोर्स है जो कि हम सबको प्रोटेक्ट करता है और जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। ओनली गॉड आर इंपॉर्टेंट, नॉट ह्यूमंस, सिर्फ गॉड्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमंस तो कुछ नहीं है। वर्किंग हार्ड विदाउट ग्रैटिट्यूड, बिना मेहनत करना, बिना आभारी हुए, ग्रैटिट्यूड फील करते हुए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी थैंकफुल एंड रिस्पेक्ट नेचर एंड डिवाइन फोर्सेस, ठीक है। चलिए
अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। पृथ्वी इज प्रेज एज द क्वीन ऑफ गॉड फ्लावर। तो पृथ्वी को कैसे प्रेज करा गया है कि वो गॉड फ्लावर की रानी है, लौकी की रानी है। क्योंकि अब रीजन क्या दिया है, क्योंकि अर्थ हमें खाना देती है, हमें संपत्ति देती है और हमें ह्यूमंस देती है, हम ह्यूमंस को हैप्पीनेस देती है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों ही सही हैं। और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों उन्हें लौकी का रानी कहा गया है, क्योंकि वो हमें खाना देती हैं, संपत्ति देती हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। A is true but R is false, फिर A is false but R is true। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए उनको लौकी की रानी कहा है क्योंकि वो हमें खाना देती हैं, वो हमें वेल्थ, हमें क्या पैसा देती हैं, संपत्ति देती हैं और खुशियाँ देती हैं। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आपका टोटल कितना स्कोर बना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत हो गई होगी और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।